नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, किस राज्य की वेट अ मिनट यस किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। देखिए, हरियाणा की बात करते तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। यहाँ का कैपिटल है जयपुर। और यहाँ आपको नेशनल पार्क, इसका महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, याद रहना चाहिए, रणथंभौर नेशनल पार्क। अब आते हैं गुजरात के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुजरात का सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है गुजरात के आचार्य देवव्रत, कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के गिर नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करके रखिए। देखिए, इस सवाल का आंसर तो हरियाणा होगा, हर हित स्टोर योजना, इसका सही जवाब है हरियाणा। चलिए, और हरियाणा के कुछ 5 टॉप योजना के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम हरियाणा का है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा का है, किसान मित्र योजना हरियाणा का है, मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा का है, चालक प्रशिक्षण योजना हरियाणा का है। अब आते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल, एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मिनी आईपे। अब जान लेते हैं एलआईसी के बारे में कुछ। देखिए, एलआईसी का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र। इसके चेयरमैन बने हैं MR कुमार और इसके MD है मिनी आईपे जो अभी बने हैं। अब आते हैं अगला सवाल। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका में आने से पहले हम म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। इसका सही जवाब तो श्रीलंका होगा। नीलम समूह किस देश में मिला है? तो श्रीलंका। देखिए, म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार के देखिए करेंसी, म्यांमार के बारे में मैंने कुछ नीचे और प्रश्न बनाए हैं, फिर भी इसका करेंसी पता होना चाहिए। म्यांमार क्या थे? भूटान का कैपिटल है थिम्पू, इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। और श्रीलंका भारत का तो आपको पता ही है, हमारा प्यारा भारत, इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। देखिए, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयावर्धनेपुरा कोट्टे, इस तरह से पूरा नाम है। और इसका करेंसी है श्रीलंकन रुपीज़, इसको याद रखिए। देखिए, अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं, बहुत कुछ जानकारी है। जैसे श्रीलंका जो है ना, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है या श्री जयावर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी है रुपया, श्रीलंकन रुपया। देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी बने हैं गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महेंद्र राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिए। एग्ज़ाम में सवाल में आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि पाक स्टेट किन 2 देशों के अलग करता है, किन 2 देशों को अलग करता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया रहेगा भारत एंड पाकिस्तान दिया रहेगा, पहला है। और आपको पाक स्टेट अलग करता है, इस तरह से सवाल जब आएगा तो आप पाक देख के आप पाकिस्तान समझ लीजिएगा और पहला ऑप्शन ही आपको भारत और पाक लिखा रहेगा, तो आप इसको टिक मार के आइएगा और ये आपको माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो इसका सही जवाब याद रखिए, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है। पाक से आप पाकिस्तान नहीं समझ लीजिएगा, पाकिस्तान बहुत ही नल्ला पाकिस्तान है। अगला देखते हैं। हृदय ट्रांसप्लांट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 3 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए जो 3 अगस्त था ना,
भारत में पहला हृदय ट्रांसप्लांट 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में स्थित एम्स में सर्जन पीवी वेणुगोपाल के देखरेख में किया गया था। इसमें 20 सर्जन थे और 59 मिनट में इसको सफल बनाया गया था। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। विश्व मलाला डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे 16 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को 17 जुलाई को मनाते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ओ से ऑर्बिटल, एफ से फ्लाइंग, टी से और टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो इसका सही जवाब है नासा। इसका तो सही जवाब है नासा। देखिए अब यहाँ पर आते हैं इसरो। ये तो हमारा भारत का है इसरो। इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसका जो फाउंडर है वो है विक्रम साराभाई है। और इसका स्थापना हुआ था, आप इसको याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को। इनका हेडक्वार्टर है, इनका मतलब इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। और इसके डायरेक्टर अभी है के सिवान। अब देखते हैं JAX, इसको पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। आप इसको याद रखिएगा, जापान का। इसको बनाया गया था, यानी इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2003 को, जापान का। और इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो। अभी टोक्यो में अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं। और CNSA इसका पूरा नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना सी फॉर चमगादड़। अब जो भी कर लीजिए, सब कुछ आजकल उन्हीं के कारण हो रहा है। देखिए इसका स्थापना हुआ था 22 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना। इसको आप याद रखिए। अब जान लेते हैं नासा के बारे में कुछ, उनके द्वारा बहुत कुछ की गई। देखिए जैसे नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसके स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अध्यक्ष अभी हैं इनके विल नेल्सन। इसका मोटो यानी थीम, कुछ भी कह लीजिए, मोटो ही कह लीजिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। देखिए नासा के सूर्य मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो बुध ग्रह इनके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो इसका सही जवाब है अपोलो प्रोग्राम के में। देखिए मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया था? तो इसका सही जवाब है नासा। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो इसका वनीजा रूपानी। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब मुक्केबाजी। ये मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। बैडमिंटन के आप 1-2 खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं, जैसे PV सिंधु बैडमिंटन से, इन्होंने भी मेडल जीता है, देश का मान बढ़ाया है, बहुत ही मान बढ़ाया है इन्होंने। और एक है साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती है। टेनिस है सानिया मिर्जा है। शूटिंग का शायद अभिनव बिंद्रा थे, बहुत पुराने। देखिए भारतीय मुक्केबाज लवलिन बोरगोहेन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का 3रा पदक है अभी तक का। अभी और भी आने वाले हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम शायद हॉकी को भी मिलने वाला है
एक पदक अपने नाम तो हो चुका है, देखते हैं आगे और क्या होगा। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता, दूसरा पदक पीवी सिंधु और तीसरा पदक लवलिन ने जीता, कांस्य पदक जीता। अब अगला सवाल, किस देश के जनरल मिंग आंग हेलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार के देखिए जब मिंग आंग हेलिंग जब म्यांमार के प्रमुख सेना अध्यक्ष थे, उस टाइम आंग सांग सू ची म्यांमार की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने मिंग आंग हिंग ने सैन्य तख्ता पलटकर आंग सांग सू ची जहाँ वहाँ की प्रधानमंत्री थी उनको बंदी बनाकर गिरफ्तार करके उनको रख लिया और वो सैन्य तख्ता पलटकर अपना शासन चलाने लगा। और ये अपने ही लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, इस आदमी ने अपने ही लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई हैं, बहुतों की मृत्यु भी हुई है। अब इन्होंने अपने आप को अभी हाल फिलहाल में खुद को ही प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है। चलिए देखते हैं म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। जैसे म्यांमार जो है ना वो एशिया महाद्वीप में है और म्यांमार की राजधानी निपियाडा है। म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्यात। म्यांमार के राष्ट्रपति है विन निमत। म्यांमार के प्रधानमंत्री जो अभी बन गए हैं मीन आंग हेलिंग। देखिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। इतावली लग्जरी ब्रांड वल्गारी ने किससे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए जो वल्गारी ब्रांड है वो रत्न आभूषण बनाती है, घड़ियाँ बनाती है और चमड़े का सामान बनाने के लिए जाना जाता है। अब जान लेते कुछ टॉप ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जैसे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही जवाब है नितिन गडकरी। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टिम फिलिप्स जोहानसन। स्पोर्टवेयर ब्रांड एम्बेसडर पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। इंडियन बैंक के स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया गया है। अगला सवाल है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है संजय गुब्बी। अब देख लेते कुछ इम्पोर्टेंट बुक और ऑथर के बारे में। जैसे इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लिखे हैं कांति बाजपेयी। द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है बिमल जलान। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक लिखी है सुधांशु मित्तल। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक लिखी है इम्तियाज अनीस। बैंक विथ ए सोल इक्विटीज नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर सीके गैरियाली। अब उन्हीं प्रश्नों को दोबारा रिवीजन करते हैं, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के उन्हीं सवालों को। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू किया है? इसका सही जवाब है हरियाणा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो मिनी आईपे। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। हार्ट ट्रांसप्लांट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 3 अगस्त। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन लॉन्च करेगी? तो इसका सही जवाब है नासा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलिन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता, वो किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इसका सही जवाब है मुक्केबाजी। किस देश के जनरल मिंग आंग हेलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। इतालवी लग्जरी ब्रांड वल्गारी ने किससे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा। इंडियन बैंक के स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है, किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। लेपर्ड डायरी द रोसेट इन इंडिया
नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है संजय गुब्बी। अब कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। इसका सही जवाब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय मॉलिक्यूल एंड एटम आयंस। ऐसे ही जनसंख्या के आकार पर अनुसार बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एशिया महाद्वीप। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मतलब उड़ीसा। उड़ीसा के अभी सीएम कौन है? तो हैं अभी उड़ीसा के सीएम अभी बने हैं नवीन पटनायक और इनके गवर्नर है गणेशी लाल। इसको आप याद रखिएगा। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष। प्रोटीन अणु की इकाई क्या होती है? तो अमीनो एसिड। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर, यकृत। पादप हार्मोनों में जो फलों को पकाने में सहायता करता है तो उसका सही जवाब है एथिलीन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यहीं तक था आज का। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।